बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मैं सबसे पहले अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे बहुत सारी नेमतों के साथ साथ आप जैसे दोस्तों अहबाब भी इनायत किए हैं जो ताज़ा फ़िक्र की वीडियोस को न सिर्फ देखते हैं बल्कि उसे दूसरे लोगों तक पहुँचाने में हमारा ताउन भी करते हैं। और फिर मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस कार्य खैर में हमारे साथ शरीक हैं, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप जिस तरह अभी तक हमारे इस नेक काम में हमारे शरीक हैं, इंशाअल्लाह आगे भी आप इसी तरह हमारे शरीक और हमारे साथी बने रहेंगे। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इस काफ़िले को आफ़ियत के साथ रखे और अपनी रहमत में जगह अता फ़रमाए। मेरे भाई और मेरी बहन, आज दुनिया जिन नई नई ईजादात को देख रही है, आज से 100 साल पहले अगर इन ईजादात के बारे में कोई शख्स किसी के सामने बोलता तो सुनने वाला उस पर हरगिज़ यकीन न करता। आप मोबाइल को ले लें, आप कंप्यूटर को देख लें कि अगर 100 साल पहले इसका तसव्वुर भी पेश किया जाता तो लोग उसे कबूल करने से इनकार कर देते। कंप्यूटर को देखा जाए कि उससे लम्हा भर में हज़ारों काम किए जा सकते हैं, हज़ारों किलोमीटर दूर तक पैगाम पहुंचाया जा सकता है, और सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे शख्स से सिर्फ बात ही नहीं की जा सकती बल्कि उसे देखा भी जा सकता है। और तो और ये कंप्यूटर लम्हा भर में आपके सामने लाखों और करोड़ों रुपए का हिसाब पेश कर देता है और इसे किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। कंप्यूटर के सामने आप बैठकर अगर बोलते जाएं तो कंप्यूटर आपकी बात को न सिर्फ रिकॉर्ड करता रहता है बल्कि वो आपकी बात को लिखता भी रहता है, और लम्हे भर में आपकी बात को लिखकर कागज़ में निकाल कर आपके सामने पेश भी कर देता है। इसी तरह आप प्रिंटिंग प्रेस को ले लें कि वो आपकी लिखी हुई चीज़ को हज़ारों और लाखों की तादाद में बनाकर पेश कर देता है। जी मेरे भाई, ये वो ईजादात हैं जिनका कदीम ज़माने में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। अगर कदीम ज़माने में किसी से कहा जाता कि अगर तुम कोई एक चीज़ लिख कर एक मशीन को दोगे तो वो तुम्हें वही चीज़ हज़ारों और लाखों की तादाद में देगी, तो सुनने वाला इस पर यकीन न करता। अगर उस ज़माने में कंप्यूटर का तसव्वुर पेश किया जाता कि एक ऐसी मशीन है जो हज़ारों लाखों किलोमीटर तक पैगाम को पहुंचा सकती है, आदमी जो कुछ उसके सामने बोले वो उसे रिकॉर्ड भी कर सकती है, वो उसको लिख भी सकती है और उसे बाहर निकाल कर उसके सामने पेश भी कर सकती है, तो सुनने वाला इस पर यकीन न करता। लेकिन हम सब के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन ईजादात की तरफ इशारा फरमा दिया था। आपने फरमाया था कि क़यामत से पहले क़यामत की कुछ निशानियां ज़ाहिर होंगी, और उसी में से ये कि कलम आम हो जाएगा, यानी लिखना आम हो जाएगा, लिखने की चीज़ें आम हो जाएंगी। आप पहले इस बात को समझ लें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस माहौल में ये बात कही थी वो अरब का सहरा ज़दा माहौल था, जहाँ पढ़ना और लिखना आम नहीं था, जहाँ पर पढ़ना और लिखना कमाल की बात नहीं थी, जहाँ पढ़ना और लिखना तरक्की की अलामत के तौर पर नहीं समझा जाता था। वहाँ आपने फरमाया था कि क़यामत से पहले कलम आम हो जाएगा, लिखना आम हो जाएगा, लिखने की चीज़ें आम हो जाएंगी। और आज कलम यानी लिखने की चीज़ें आम हो गई हैं, कंप्यूटर की शक्ल में हों या प्रिंटिंग प्रेस की शक्ल में। लिखने की चीज़ें आम हो गई हैं और लिखी हुई चीज़ें भी आम हो गई हैं। अखबारात, मैगज़ीन और किताबें इस कसरत से शाये हो रही हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान हर्फ बहर्फ सादिक आ चुका है कि कलम आम हो गया है। आप हैरत और ताज्जुब मत कीजिए, कंप्यूटर और प्रिंटिंग प्रेस क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, लेकिन ये क़यामत की एक निशानी है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका इस्तेमाल करना हराम है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि स्मार्ट शूज़ क़यामत की अलामतों में से एक अलामत है, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बयान फरमाई है कि जूता अपने मालिक से बात करेगा, और स्मार्ट शूज़ की शक्ल में ये निशानी पूरी हो चुकी है। तो उस पर बहुत सारे लोगों ने ये तबसरा किया कि दुनिया नई नई ईजादात की फ़िक्र में है और तुम उनमें क़यामत की अलामतें और निशानियाँ तलाश कर रहे हो। ए मेरे भाई, अगर कोई चीज़ क़यामत की अलामत और निशानी है तो उसे क़यामत की अलामत और निशानी मान लेने में किसी तरह का कोई हरज नहीं है। क़यामत की निशानी होने का ये मतलब नहीं है कि हम उसका इस्तेमाल ना करें।
یا اس کا استعمال ہمارے لیے حرام ہے، بلکہ قیامت کی نشانی ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ جب یہ چیزیں ظاہر ہو جائیں تو یہ سمجھ لیا جائے کہ اب دنیا اپنے آخری وقت میں چل رہی ہے اور یہ دنیا بہت جلد اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے، اب قیامت قائم ہونے والی ہے۔ اب ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اب ہمیں اپنی عاقبت کی فکر کی ضرورت ہے۔ قیامت کی نشانی ہونے کا مطلب یہ ہے، اگر کمپیوٹر اور پرنٹنگ پریس قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کمپیوٹر کا اور پرنٹنگ پریس کا استعمال ہمارے لیے غلط ہے، ہمارے لیے حرام ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ چیزیں ظاہر ہو چکی ہیں تو اب ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے، اب ہمیں اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے، اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ دن بہت قریب ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے، جس دن ہم سب اپنے مالک کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور ہمارے ایک ایک عمل کا وہاں حساب لیا جائے گا۔ جی میرے بھائی اور میری بہن، کمپیوٹر اور پرنٹنگ پریس نبی پاک علیہ السلام کی بتائی ہوئی پیشین گوئیوں میں سے ایک پیشین گوئی ہے جو پوری ہو چکی ہے۔ جب آپ علیہ السلام کی بتائی ہوئی یہ پیش گوئی بھی پوری ہو گئی اور اس کے علاوہ بہت ساری پیشین گوئیاں پوری ہو چکی ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام کی پیشین گوئی یہ بھی ہے کہ تم سب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور پھر تمہیں قیامت کے دن تمہارے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا اور پھر تمہیں تمہارے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا، اور نبی پاک علیہ السلام کی یہ پیش گوئی بھی پوری ہوگی، اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ یہ پیش گوئی ضرور پوری ہوگی۔ ہم سب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور پھر ہمیں ہمارے مالک کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہاں پر ہمیں ہمارے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ تو میرے بھائی اور میری بہن، ہم دیکھ لیں کہ ہم اس حساب کے دن کے لیے کیا تیاریاں کر رہے ہیں، ہم اس حساب کے دن کے لیے کیا جمع کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ جمع پونجی ہے یا ہم وہاں خالی ہاتھ جائیں گے؟ کیونکہ وہاں پر ایک ایک نیکی کے لیے آدمی ادھر سے ادھر بھٹکے گا، لیکن وہاں پر نیکیاں کسی سے ملیں گی نہیں، بلکہ اپنی جمع کی ہوئی نیکیاں ہی کام آئیں گی۔ تو اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، اس سے پہلے کہ ہماری سانس ہم سے اپنا رشتہ ختم کر لے، آئیں ہم اس دن کے لیے کچھ جمع کر لیں تاکہ ہمیں اس دن مفلسی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔